नाउ वेलकम है आपका एक और नेक्स्ट सुपर हीरोज़ की फ़ाइट में, जो है तिरंगा वर्सेस सुकराल। और ये है बैटल 4। तो चैनल को सब्सक्राइब किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ऑसम कॉमिक्सों के लिए। चलिए पेश करते हैं सर्वनायक करेक्टर डिफरेंट टाइमलाइन में। आज की फ़ाइट है तिरंगा वर्सेस सुकराल। युगम धरित्रीयस्य, न्याय जिसका स्तंभ है और सत्य में जयते जिसकी ढाल, भारत माँ का सच्चा सबूत तिरंगा। हर युग का अदम्य योद्धा, समस्त युद्ध शैलियों का, रणनीति का, शास्त्र का महाज्ञाता सुकराल। इस महायुद्ध में दोनों महावीरों का ब्रह्मास्त्र एक ही है, जज्बा अपनी मातृभूमि और अपने युग की रक्षा का जज्बा। जिसका जज्बा होगा अधिक बुलंद वही बनेगा सर्वनायक। एक युग एक युद्ध। ये अब तक की मेरी सबसे फेवरेट तिरंगा और सुकराल की फ़ाइट है। और अब शानदार जानेंगे। अब तक जितनी सुपर हीरोज़ की हम फाइट देखते थे सर्वनायक सीरीज से पहले, उसमें हमें दिखता था कि एक हारता था, दोनों में से ना कोई हारता था ना कोई जीतता था। लेकिन इस सर्वनायक फाइट में एक की हार निश्चित है और एक की जीत निश्चित है। चलिए शुरू करते हैं शानदार फाइट। अब अगला प्रतिभागी कौन होगा? मैं। अगली प्रतियोगिता जीतना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। शाकल्य और शलाका के अतिरिक्त मुझे किसी पर विश्वास नहीं है। मुझे आज्ञा दो दलनायक। द्वंद्व जीतने के लिए शक्ति के साथ साथ रणनीति की आवश्यक है। महागुरु शुक्राचार्य के शिष्य में शक्ति और रणनीति दोनों का ही समागम है। आप ही क्या राय है साथियों? अब तक तो ये महोदय यहाँ बैठे बैठे दूसरों की भर्त्सना करते आए हैं। समय आ चुका है कि अपने दम्भ को सिद्ध करके दिखाएं। शक्ति को क्या हुआ? मिस मिलीजुली का धुआं हो गई हैं, मैंने सुन लिया है। सुकराल से, पूर्व काल से सुकराल आ रहा है मैदान में, तो हमारी टीम से तिरंगा जाएगा। दो दिमाग के खिलाड़ी आमने सामने। देशभक्त डिटेक्टिव तिरंगा का न्याय स्तंभ और सत्य में जय ढाल सुकराल के शलाका और शाकाल्य पर भारी पड़ेंगे। दो दिमाग के खिलाड़ी आमने सामने। बहुत खूब। आपकी प्रतियोगिता से यकीनन कहानी में ट्विस्ट आना चाहिए। ट्विस्ट भी ऐसा जो जुनून जाग जाए। वाकई जुनून ही जागा इनकी फाइट में। तिरंगा तिरंगा, सुकराल सुकराल। सिंह। ये तो कहानी में ट्विस्ट यह है कि आपकी प्रथम स्पर्धा के लिए आप दोनों को वापस धरती पर भेजा जाएगा, लेकिन आप दोनों के समय काल में नहीं बल्कि एक अलग समय में, पृथ्वी के अलग आयाम में, जहां आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तु तलाशनी है। जो उस वस्तु को तलाश लेगा वही स्पर्धा का विजेता होगा। समय आ गया वीरों, संपूर्ण आत्मशक्ति लगाने का। युगम धरित्री अस्य, द्वितीय अध्याय समाप्त। प्रथम अध्याय आरंभ। कालिकन का आगमन। युगम ने तो कहा था कि वह हमें पृथ्वी पर भेज रहा है, परंतु यह स्थान किसी भी कोण से पृथ्वी नहीं लग रहा। युगम से गलती नहीं हो सकती। उसने कहा था कि वे हमें किसी और समय में किसी और आयाम में होंगे। पेश करते हैं सर्वनायक सर्वसंहार चतुर्थ खंड ब्रह्मांड रक्षक तिरंगा वर्सेस सुकराल। कौन सा समय काल है जब यह पृथ्वी इतनी वह कौन सा समय काल है जब यह पृथ्वी इतनी भयावह दिखेगी? यह संपूर्ण स्थान पर इन दैत्य यंत्रों का वर्चस्व है। यहाँ की वायु इतनी प्रदूषित है कि श्वास लेना दूभर है। शायद यह सुदूर भविष्य का समय काल है। युगम धरित्री अस्य। युगम, इसके आते ही यंत्र दानव जड़ हो गए हैं, यानी इन्हें यही चला रहा है। मैंने इन यंत्र दानवों को नहीं बल्कि समय को जड़वत किया है। शुक्र शिष्य, वह समय जो बहुत जल्द लोप हो जाएगा। आप जिस समय काल में है वीरों, वह कलयुग की समय धारा का अंतिम छोर है। अंतिम छोर में इसके बाद ना तो कोई और समय है ना ही कोई काल, सिर्फ शून्य है। परंतु आप तो जानते हैं वीरों की शून्य किसी गणना का आधार होता है। ऐसे ही इस अंतिम छोर के पार जो शून्य है, क्या आकार होगा वह वीरों के पराक्रम पर निर्भर है। यह इस वर्चुअल वर्ल्ड की पराकाष्ठा है, डिटेक्टिव तिरंगा, जिसकी शुरुआत आपके समय काल में हुई थी। यानी यह पूरा आयाम एक वर्चुअल दुनिया है। क्या एक आभासी काल्पनिक संसार जो वास्तविक ना होकर कृत्रिम है। परंतु यह यंत्र दानव तो आभासी ना होकर वास्तविक है और उनके वार भी। आप कह सकते हैं कि इस कृत्रिम संसार के रचयिता ने इसे इतना सजीव बनाया है कि इसके आभासी होने का पता ही नहीं चलता। कौन है इस वर्चुअल वर्ल्ड का रचयिता? वही जिसका यह युग है, असुरों का सर्वश्रेष्ठ सम्राट कली। अगर यह कृत्रिम संसार है तो इस समय काल का वास्तविक संसार कैसा है, देखना चाहोगे? हे भगवान, तो यह है इस काल की वास्तविक दुनिया। ये सभी जीवित हैं या मृत?
इनके शरीर से सदियों से इसी अवस्था में है और इनके मानस रूप दैत्यराज कली द्वारा निर्मित संसार में इनकी गुलामी कर रहे हैं। सदियों से इस पृथ्वी पर ना ही किसी मनुष्य ने जन्म लिया है, ना ही किसी की मृत्यु हुई है। इस पृथ्वी पर मौजूद खरबों लोग, जवान बच्चे बूढ़े, सभी कली के बनाए कृत्रिम संसार में जी रहे हैं। इनका प्राकृतिक वास भी जड़वत हो गया है। ना इन्हें भूख प्यास का वास होता है, ना ही इनकी उम्र में बढ़ोतरी होती है। पृथ्वी पर कली का असुर राज पूर्णतः व्याप्त हो चुका है, जिसे अब कोई अवतार ही तोड़ सकता है, पर अवतार को भी जन्म लेना होगा। और जब मानवों का विकास जड़वत चक्र जड़वत है, तो फिर कोई मानव जन्म ले सकता, चाहे वह अवतारी क्यों ना हो। सही समझे शुक्रशेष, परंतु जीवन वह अविरल धारा है जो विषमताओं की बंजर धरती का सीना फाड़कर आगे बढ़ने का मार्ग बना लेती है। यानी इस युग में अब किसी मानव का जन्म होने वाला है, पर कैसे? इस समय काल में कोई भी ऐसा भी है जो असुरराज कली के कृत्रिम संसार का गुलाम नहीं है। महर्षि विष्णुदत्त और उनकी पत्नी भार्या, यह संपूर्ण मानव जाति आधुनिकता और वर्चुअल वर्ल्ड के मायाजाल में फंस रहे हैं। तब महर्षि विष्णुदत्त और उनकी पत्नी भार्या धरती के किसी अज्ञात स्थान पर भगवान विष्णु की घोर तपस्या में लीन थे। उद्देश्य एक ही था, श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति। असुरराज कली को जैसे ही इस परिजन को पता चला, भनक लगी, उसने अपनी बहन माया को महर्षि विष्णुदत्त की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। यह माया का जादू ही था कि जिसने भौतिक सुख और कृत्रिम संसार के रूप में मानव जाति को अपना गुलाम बनाया था। छन छन छन। परंतु माया का जादू विष्णुदत्त पर विफल हो गया, और जैसी माया ने तपस्यारत महर्षि को स्पर्श करने का प्रयास किया, महर्षि की विकृत शक्ति ने माया के कण को विखंडित कर दिया। माया को मारा नहीं जा सकता था, परंतु उसकी शक्तियाँ विखंडित को कणों के रूप में पूरी पृथ्वी पर फैल चुकी थीं। और अपनी बहन के इस अस्त्र से कुपित असुरराज कली ने अपनी असुर सेना को महर्षि और भार्या का वध करने का आदेश दिया। पर इससे पहले कि असुर सेना महर्षि तक पहुंचती, भगवान विष्णु तक महर्षि की गुहार पहुंच चुकी थी। मैं आपके इस घोर तप का प्रयोजन जानता हूँ महर्षि। मैं आपको वरदान देता हूँ कि मैं आपके पुत्र के रूप में अपना 10वां और अंतिम अवतार इस धरती पर लूँगा। परंतु क्या भगवान, परंतु इस ब्रह्मांड के नियमों से स्वयं उन नियमों को बनाने वाले भगवान भी बंधे हुए हैं। जीवन और मृत्यु के नियमों को भगवान भी नहीं बदल सकते, परंतु मृत्यु से पुनर्जीवित की उत्पत्ति का मार्ग अवश्य प्रशस्तित कर सकते हैं। आपको और देवी सुलोचना की जीवन अवधि कुछ ही समय में पूर्ण होने वाली है। असुरराज बलि कली की असुर सेना आपका वध करने निकल चुकी है। प्रजापति ब्रह्मा ने आपको जो जीवन अवधि लिखी थी, उसे मैं भी बदल नहीं सकता। ऐसे प्राकृतिक नियमों से पुत्र प्राप्ति संभव नहीं है। हमें मृत्यु का भय नहीं है भगवान। भय इस बात का है कि यदि संसार में आपने अवतार न लिया, तो असुरराज कली का युग अनंत काल तक व्याप्त हो जाएगा। एक मार्ग है महर्षि, आप और देवी सुलोचना नियोग विधि द्वारा अपनी प्राण ऊर्जा का परित्याग करें, और आपकी सम्मिलित प्राण ऊर्जा एक भ्रूण का रूप लेगी, जिसके माध्यम से मैं आपके पुत्र के रूप में इस धरती पर अवतार लूँगा। हमें स्वीकार है भगवान। प्राण ऊर्जा त्याग कर अपने आपके अवतार को जन्म देने का गौरव हमें सहज स्वीकार है भगवान, परंतु आप इस श्रेष्ठ गुण को इस संसार में जन्म नहीं देंगे, क्योंकि ऐसा करने पर असुरराज कली उसके मस्तिष्क को भी जड़वत कर देगा। अवतार जन कल्याण नहीं है, परंतु जग विनाश का कारक बन जाएगा। फिर अवतार का जन्म कहाँ होगा भगवान? असुरराज कली द्वारा रचित कृत्रिम संसार में। महर्षि विष्णुदत्त और देवी सुलोचना ने भगवान विष्णु के निर्देशानुसार कार्य किया। उन्होंने अपनी प्राण ऊर्जा का परित्याग किया और उस ऊर्जा ने नियोग विधि द्वारा एक भ्रूण रूप धारण कर लिया, और महर्षि की तप शक्ति इस भ्रूण को असुरराज कली के कृत्रिम संसार में ले गई। और अब इस भ्रूण को आवश्यकता थी एक गर्भ की। असुरराज कली द्वारा बनाए गए कृत्रिम यांत्रिक दानों द्वारा कॉम्बैट्स का सृजन स्याह समुद्र में स्थित अनगिनत यांत्रिकाएँ करती हैं। इन यांत्रिकाओं के गर्भ में सृजन होता है इन कॉम्बैट्स का। इनमें आप सभी जिनसे आप अभी मुकाबला कर रहे थे, महर्षि की तप शक्ति ने स्याहू समुद्र में उपस्थित असंख्य यांत्रिकाओं में से किसी एक के घर में श्रेष्ठ भ्रूण की स्थापना कर दी है। उस श्रेष्ठ भ्रूण का विकास किसी आम इंसान के भ्रूण से कई गुना अधिक तेज है, जिसके फलस्वरूप कुछ ही समय में पूर्ण विकसित होकर शिशु रूप में जन्म ले लेगा। आप दोनों से स्पर्धा यह है कि आपको शिशु को इस कॉम्बैट से रक्षा करके उस सुरक्षित यहाँ से बाहर निकालना है। आप में जो भी पहले इस अनगिनत यांत्रिकाओं में से एक यांत्रिका द्वारा पहुँचेगा जो इस भ्रूण को जन्म लेने वाली है, वह इस स्पर्धा का विजेता होगा। असुरराज कली एक गुप्त अनुष्ठान में व्यस्त है, इसलिए अभी तक भगवान विष्णु की इस योजना का आभास उसे नहीं हुआ है। जैसे ही शिशु इस यांत्रिका के गर्भ से बाहर आएगा, कली को पता चल जाएगा। अगर ऐसा ना भी हुआ तो कली के कॉम्बैट स्वतः ही शिशु गर्भ से बाहर आते ही उसे खत्म करने की कोशिश करेंगे। अपने युग और कलयुग के अवतार को बचाने के लिए आपके पास यह अंतिम अवसर है। वीरो युगम धरित्रीयस्य।
मेरे यहाँ से लोप होते ही रुकी हुई समय धारा पुनः चलायमान होगी। शुभकामनाएं वीरों। ओहो, कॉम्बैट्स पुनः सक्रिय हो गए हैं। युगम ने कहा था कि यांत्रिका छाया समुद्र में सर्वप्रथम स्याह समुद्र को तलाशना होगा और इसका उपयुक्त उपाय उस दिशा की ओर बढ़ना जिधर उनका हुजूम उमड़ रहा है। यंत्र दानों द्वारा जिस दिशा से आ रहे हैं उधर से ही स्याह समुद्र होगा, क्योंकि वही उनकी उत्पत्ति का स्रोत है। इस भयानक समुद्र में एक यांत्रिका को तलाशना कोई हंसी खेल नहीं है। छपाक। जब तक इस स्पर्धा में तिरंगा मेरी बराबरी पर है, मुझे स्पर्धा जीतनी होगी और मुझे तिरंगा से आगे निकलना होगा। मुझे अब तक तो इन यंत्रदानों से केवल बचाव की रणनीति अपना रहा था, लेकिन यदि लक्ष्य प्राप्ति करनी है तो रचनात्मक छोड़कर आक्रामक नीति अपनानी होगी। हौसला बुलंद कर तूफानों का सीना चीर जाते हैं। जब दांव पर हो इंसान तो हम विष का सागर भी निगल जाते हैं। मेरी ढाल अधिक देर तक चारों ओर से चले इन लेज़र बीम का सामना नहीं कर पाएगी। जल्दी ये ढाल खील खील हो जाएगी और ढाल के बाद मेरा नंबर होगा। ओह, शुक्राल की ढाल शाकाले लेज़र बीम का बखूबी मुकाबला कर रही है। शाकाले पर बीम्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। मेरी सलाखा एक बार में ये या तो 2 यंत्र मानवों को नष्ट कर पा रही है, जबकि तिरंगा का न्यायस्तंभ एक बार में कई कई यंत्र मानवों पर भारी पड़ रहा है। इस गति से तो इन दानवों की सेना से पहले मेरे फेफड़ों में बची श्वास खत्म हो जाएगी। और यह तिरंगा के इशारे में क्या कहने की कोशिश कर रहा है? यदि हमें इस स्पर्धा में आगे बढ़ना है तो इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात, यदि हमें श्रेष्ठ शिशु की रक्षा करनी है तो हमें अपनी शक्तियों को सम्मिलित करके कॉम्बैट्स का मुकाबला एक साथ मिलकर करना होगा। उत्तम विचार है तिरंगा, मेरी शाकाल और तुम्हारा न्याय स्तंभ मिलकर इन पर कहर बरसा देंगे। ये क्या कर रहे हैं? इन्हें एक दूसरे के विरुद्ध स्पर्धा करनी है। यह कोई टीम मैच नहीं है। ये सही कर रहे हैं, सही कह रहे हैं। शक्ति युगम के अनुसार इनकी स्पर्धा पहले शिशु तक पहुंचकर उसे बचाने की है। ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया कि दोनों साथ में कॉम्बैट्स का मुकाबला नहीं कर सकते। ध्रुव सही कह रहा है। ये दोनों पानी में ही सांस नहीं ले सकते हैं। जल्द से जल्द यांत्रिका तक पहुंचना होगा। तिरंगा और शुक्राल की संधि ने संधि करके समझदारी का परिचय दिया है, परंतु वास्तविक दुष्कर कार्य अभी भी शेष है। उस यांत्रिका की तलाशना जो श्रेष्ठ शिशु को जन्म देने वाली है। यंत्र दानवों की सेना को भेदते हुए हम यांत्रिकाओं के समूह तक पहुंच गए हैं, यानी हमारे मार्ग पृथक होते हैं। तिरंगा, हम दोनों जीत चाहे किसी की भी हो, लेकिन मानवता हानि नहीं चाहिए। ओह, फेफड़े फट रहे हैं, उतारू हैं और ऑक्सीजन पूरी तरह खत्म होने को है। और हजारों यांत्रिकाओं में से उसे एक यांत्रिका को इतने कम समय में कैसे तलाशूंगा? यांत्रिका कॉम्बैट को जन्म देने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी थी। यह तो किसी माता की भांति प्रजनन प्रक्रिया से गुजर रही है। फेफड़ों में श्वास लगभग समाप्त हो चुकी है, परंतु मुझे हार नहीं माननी। मुझे तिरंगा से पूर्व श्रेष्ठ शिशु को तलाशना है। जन्म देती इन यांत्रिकाओं में फिलहाल इनके इन शिशुओं से अधिक महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। ओह, श्रेष्ठ शिशु तक पहुंचने का रास्ता मिल गया। यह क्या? यह नहीं हो सकता। तिरंगा श्रेष्ठ शिशु को जन्म देने वाली यांत्रिका तक कैसे पहुंच गया? तिरंगा के श्रेष्ठ शिशु को गोद में लेते ही पूरा स्याह समुद्र वाष्पित हो रहा है। यह तुमने कैसे किया? तुमने इतने कम समय में श्रेष्ठ शिशु को कैसे खोज पाए? मैंने शिशु को नहीं, उसकी माँ को तलाशा है। शुक्राल, क्या मतलब? यहाँ सभी यांत्रिका तीव्र ऊर्जा प्रफुल्लित करके कॉम्बैट्स को जन्म दे रही थी। सिर्फ एक यांत्रिका ऐसी थी जिससे ऊर्जा प्रफुल्लित नहीं हो रही थी। यह यांत्रिका बुरी तरह तड़प रही थी, पर शिशु को जन्म नहीं दे रही थी, क्योंकि उसे भय था कि उसके शिशु बाहर आते ही कल ही उसके प्राण ले लेगा। तो मैं तुम्हारा तात्पर्य नहीं समझा। इस कृत्रिम संसार के सारे कॉम्बैट्स तुम यंत्र दानव पुकारते हो, जिस सिर्फ मशीनें नहीं है। शुक्राल, यह कलयुग के असुरों के परिकष्ट रूप हैं। इसमें भी वही सारी भावनाएं विद्यमान है जो इंसानों में होती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये भावनाएं दमित हैं और भावनाएं और असुरों में असंभव असुर से विनाश जानते प्रेम नहीं। तुम तो सतयुग से आए हो ना शुक्राल? क्या तुम्हारे युग में दानवों की माता धनु ने अपने दानव पुत्रों को पुनः जीवित करने के लिए अपने प्राण न्यौछावर नहीं किए थे? एक शेरनी किसी मृग का शिकार पूरी निडरता से करती है, परंतु अपने शावकों को वह सिर्फ एक माता है। उन्हें बचाने के लिए पूरे संसार से लड़ सकती है। माँ का कोई जाति धर्म रूप नहीं होता शुक्राल, वह सिर्फ माँ होती है। जिस क्षण महर्षि विष्णुदत्त की शक्ति ऊर्जा ने इस भ्रूण को एक दानवी यांत्रिका घर में प्रक्षेपित किया, वह सिर्फ और सिर्फ एक माँ बन गई। तब वह सिर्फ एक शिशु को अपने गर्भ से बाहर नहीं आने देती, तब तक उसे उसकी सुरक्षा का आश्वासन नहीं हो जाता। मेरे मानवीय स्पर्श से यह एहसास करा दिया कि उसका शिशु सुरक्षित है। वाह, आज तुम्हारे जैसा प्रतिनिधि पाकर शुक्राल धन्य हो गया। तिरंगा, इस जीत के सही हकदार तुम भी हो। यह जीत मेरी नहीं है शुक्राल, यह जीत तो मातत्व की है। यह उस एहसास की जीत है जो हमें बोध कराती है कि संसार के बुरे से बुरे युग में और बुरे से बुरे प्राणी भी लेश मात्र
ही सही अच्छाई की भावना अवश्य होती है। युगम धरित्रीयस्य, कुछ पल पूर्व जो कालरण काल मूर्तियों के विजय घोष से गुंजायमान हो रहा था वही स्तब्धता व्याप्त है। यह इस प्रतियोगिता का सर्वशेष द्वंद्व भले ही ना हो, परंतु इसे युगों युगों तक याद रखा जाएगा। इस पल के रूप में जब देशभक्त डिटेक्टिव हीरो तिरंगा ने मातृत्व के बोझ से समय को भी थमने पर विवश कर दिया। ओह, यांत्रिका के कल के ऊर्जा विखंडित होकर कवच के रूप में शेष शिशु के शरीर से जुड़ रहे हैं। शायद ये अपने शिशु को सुरक्षित करने का इसका अंतिम प्रयास है। शायद समुद्र पूर्णतः वाष्पित हो चुका है और इस वर्चुअल वर्ल्ड के सभी कॉन्टैक्ट्स हमें टारगेट कर रहे हैं। हमें इस बच्चे के जन्म का आभास हो गया है। युगम के अनुसार इस पर्दा शिशु को तलाश करने की साथ ही समाप्त तो ऐसी थी, परंतु ऐसा होता नहीं दिख रहा। इनकी संख्या में तो आकाश के तारों के समान है। कैसे बचाएंगे हम इस शिशु को इनसे? कर बुलंद हौसला और बांध माथे पे कफन। आज आसमां के तारों को करना है रणभूमि में दफन। तिरंगा और शुक्राल की एक ऐसी जंग रणभेड़ी फूक रहे थे जिसका परिणाम दोनों ही जानते थे, लेकिन जो परिणाम की चिंता करे वह कहेगा वीर। बूम बांग ट्वैंग ट्वैंग बूम चुम चुम चुम। वीर तो वही होता है जो मौत के साथ जाते हुए भी 100 दुश्मनों को अपने साथ लेता जाए। किर्र। तिरंगा और शुक्राल ने अपने नायक होने के कर्तव्य को स्पर्धा से रखकर सिद्ध कर दिया कि मैं महानायकों के महानायक हैं। किर्र। अब समय आ चुका था कि वे सत्य से अवगत हों कि समय हर कार्य वह उसके परिणाम को पूर्ण पहले निर्धारित कर चुका था। जिसे समझ पाना किसी इंसान के वश की बात नहीं है, भले ही वह इंसान कोई महानायक ही क्यों न हो। का बूम 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 बूम, अविश्वसनीय, असंभव। का बूम 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 बड़ाम बड़ाम कड़म बड़म। हम भूल गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, स्वयं भगवान विष्णु का 10वां अवतार है। युगम धरित्रीयस्य, भगवान विष्णु के 10वें अवतार कालिकान का इस ब्रह्मांड में आगमन हो चुका है और इससे आप भी एक अहम भूमिका निभाइए वीरों। यद्यपि यह स्पर्धा तिरंगा ने अपनी सूझबूझ व तर्क शक्ति से जीती है, परंतु शुक्रशिष ने पराजित होकर भी एक नायक के कर्तव्य का जिस प्रकार पालन किया वह प्रशंसनीय है। तो यह स्पर्धा समाप्त हुई। क्या इस बालक कली के कृत्रिम संसार का विनाश कर दिया है? समय प्रत्येक घटनाक्रम के लिए पूर्ण निर्धारित नियमों पर चलने वाला बाध्य है वीरों। अभी कली और उसके इस कृत्रिम संसार को नष्ट होने का समय नहीं आया है। मानव योनि में जन्म लेने के कारण कलिकांड भी मानवता के नियमों से बंधा हुआ है। जब तक ये शक्ति के लोहों के प्रशिक्षण रूप में भट्टी में तपाया न जाए, सत्य रूपी अस्त्र अमोदना नहीं होता। कालिकान की शक्तियों को प्रशिक्षण की आवश्यकता है ताकि समय पर इनकी धार इतनी अखंड व प्रज्वलित हो कि कली के स्याह साम्राज्य को काटकर कृतायुग की स्थापना कर सके। कृतायुग कालिकान का अवतार कृतायुग की स्थापना हेतु हुआ है। कृतायुग अर्थात मानव जाति का सर्वश्रेष्ठ व स्वर्णिम युग, जहाँ सत्य धर्म न्याय सतयुग से भी अधिक बलवान होंगे और मानसिक आध्यात्मिक वैज्ञानिक शक्तियाँ अब तक के सभी युगों से अधिक विकसित होंगी। इससे पूर्व कलिकान इस योग्य बनेगा कि इस दायित्व की पूर्ति कर सके। यह तो आप जानती हैं वीरों, किसी भी व्यक्ति को पूर्ण योग्यता का बात कराने के लिए उसे आवश्यकता होती है एक श्रेष्ठ गुरु की। और आपकी अगली प्रतियोगिता का लक्षण है कलिकान के लिए श्रेष्ठ गुरु तलाशना, कलिकान का दायित्व सौंपना। वह कौन सा स्थान है? कली का कृत्रिम संसार कहाँ गया? कौन सा स्थान है? कली और उसका संसार अपने स्थान पर भी विद्यमान है। उसका संहार वह उन्मूलन इतना सरल नहीं है। शुक्र अब तक असुराज कली की श्रेष्ठ शिशु के जन्म लेने की सूचना प्राप्त हो चुकी होगी, परंतु जिस समय धारा और आयाम में अभी खड़े हैं वह असुराज कली व उसकी असुर सेना तक नहीं पहुंच सकते। आपके समक्ष विज्ञान खंड उपस्थित हैं जिनके ऊपर संसार के 2 श्रेष्ठतम गुरुओं के त्रिआयामी अक्ष विद्यमान हैं, द्रोणाचार्य और परशुराम। चौंकी मत वीरों, यह इन दोनों गुरुओं के आयामिक ऊर्जा हैं जिनके भीतर इनका संपूर्ण ज्ञान भरा हुआ है। आप में से इनमें जो भी गुरु कलिकान के लिए उपयुक्त लगता है उसकी आयामिक ऊर्जा को आप धारण करेंगे, फिर आप में द्वंद्व होगा। मैं ये बता देना आवश्यक समझता हूँ कि कलिकान के गुरु का पूर्व चयन हो चुका है, यानी कि आप में से जिसने भी गलत गुरु की आयामिक ऊर्जा को धारण किया वो उसकी पराजय निश्चित है। यदि हम दोनों ने एक ही गुरु को चुना तो आप दोनों की तर्क शक्ति एक दूसरे से भिन्न है। इसलिए अव्वल तो एक मत होने का प्रश्न नहीं उठता। फिर भी यदि आप स्वयं एक ही गुरु चुना तो स्पर्धा का स्वरूप परिवर्तित हो जाएगा। इस चयन का आधार क्या होगा? आपकी बौद्धिक और तार्किक शक्ति। आप दोनों ही गुरुओं के पराक्रम से परिचित हैं। आपका दिमाग जिसे भी कलिकान के गुरु के रूप में
उपयुक्त माने उसकी आयामिक ऊर्जा धारण करे और द्वंद्व आरंभ कीजिए। मैं गुरु परशुराम को चुनता हूँ। गुरु द्रोणाचार्य से शेष गुरु बड़ा खन होगा। मैं इनका चयन करता हूँ। जिस और एकदम से तिरंगा और शुक्राल के हाथ में परशुराम और गुरु द्रोणाचार्य के शस्त्र आ गए। अब आप दोनों इन श्रेष्ठ गुणों की समझ शक्तियों के धारक हैं। आपके मध्य निर्णायक द्वंद्व तब तक चलता रहेगा जब तक कलिकान के सही गुरु की विजय और दूसरे की पराजय नहीं हो जाती। युगम धरित्रीयस्य प्रथम अध्याय समाप्त। तृतीय अध्याय आरंभ। देव गुरु कृता। इस स्थान पर समय का कोई आभास नहीं है। ऐसा लगता है जहाँ समय स्थिर हो। गुरु द्रोणाचार्य और गुरु परशुराम की शक्तियों को परिपूर्ण न जाने हम कितनी समय अवधि में द्वंद्व कर रहे हैं, किंतु परिणाम शून्य है। दोनों ही शक्तियाँ एक दूसरे के बराबरी पर हैं और मुझे नहीं लगता इस प्रकार निरर्थक द्वंद्व करके कोई परिणाम निकलने वाला है। किस सोच में पड़ गए तिरंगा? कहीं तुम्हें यह एहसास तो नहीं होने लगा कि गुरु परशुराम का चयन करके तुमने गलती कर दी? मैं तो सिर्फ यही सोच रहा था शुक्राल की स्पर्धा का परास्त होने के बाद भी तुम मात्र एक पराजय का सामना और करना पड़ेगा। कौन पराजय का मुख देखेगा इसका निर्धारण तो स्पर्धा समाप्ति पर होगा। इस प्रकार इस स्पर्धा का कोई परिणाम नहीं निकलने वाला शुक्राल। तात्पर्य इस समय विहीन स्थान पर हम यूं ही द्वंद्व करते रह जाएंगे। परिणाम सिर्फ सिफर ही निकलेगा। हमें स्पर्धा में द्वंद्व का स्वरूप बदलना होगा। युगम के कथनानुसार हमने इन महागुरुओं की शक्ति धारण कर इन शक्तियों का परीक्षण द्वंद्व रूप में करना होगा। वही तो हम कर रहे हैं। हम केवल उन अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग कर रहे हैं, शेष गुरुओं की शक्ति की ऊर्जा का नहीं। कदाचित तुम्हारा कथन सत्य है तिरंगा। शेष गुरुओं की वास्तविक शक्ति उनकी देव ऊर्जा और उनकी मानसिक शक्ति है। हमें शेष गुरुओं की शक्ति से शारीरिक नहीं मानसिक द्वंद्व करना होगा। हम तो सिर्फ माध्यम होंगे। वास्तविक द्वंद्व शेष गुरुओं की मानसिक ऊर्जा में होगा। युगम धरित्रीयस्य। तिरंगा ने तर्क शक्ति का अद्भुत प्रदर्शन किया है। दोनों श्रेष्ठ गुरुओं की मानसिक शक्तियाँ एक दूसरे को तोड़ने के लिए तैयार हैं। अब किसी भी क्षण वो आ सकता है जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी। शख्स झूम। अद्भुत। ऐसे द्वंद्व की किसने कल्पना भी नहीं की होगी। दोनों श्रेष्ठ गुरुओं की मानसिक ऊर्जा एक दूसरे टकराने वाली है। यह क्या हो रहा है? यह क्या हो रहा है? गुरु द्रोण की मानसिक ऊर्जा कहाँ खिंच रही है? मैं कहाँ खिंचा जा रहा हूँ? ओह, मुझे धरती से विमुख नहीं, यह मोह मुझे धरती से विमुख नहीं होने दे रहा है। आखिर कौन सा मोह है जो मुझे पुनः धरती की ओर खींच रहा है? अश्वत्थामा, मेरे पुत्र, पिताश्री, अपने अयोग्य कपूत कलंकित पुत्र का प्रणाम स्वीकार करें। पित्र, मेरे पास समय कम है। पुत्र, तेरे मोह पाश में बंद कर मैं धरती पर खींच चलाया, परंतु ऐसा करके मैंने गुरुकृता के आयाम के नियमों को भंग किया है। मैं वासुदेव के लिए तेरी अंत जीवन के शाप को तो नहीं बदल सकता, परंतु तेरी लोप हो चुकी शक्तियाँ तुझे लौटा सकता हूँ। परंतु तुझे यह वचन देना होगा कि तू अपने पूर्व पापों का प्रायश्चित करेगा और इस बार अधर्म के लिए नहीं, धर्म के लिए लड़ेगा। मैं वचन देता हूँ पिताश्री, मैं वचन देता हूँ। मेरी मानसिक ऊर्जा के रूप में संचित समस्त ज्ञान और शक्ति मैं तुझे सौंपता हूँ पुत्र। हाँ, इतनी तीव्र असीमित ऊर्जा का आभास मेरे जीवन में पहले कभी नहीं हुआ था। अब अश्वत्थामा अपराजय है। मेरा दायित्व समाप्त हुआ पुत्र। अब मुझे पुनः गुरुकृता आयाम में लौटना होगा। गुरु द्रोणाचार्य की ऊर्जा शक्ति पुनः अपने शिलास्तंभ में समा रही है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि तिरंगा ने दूसरी स्पर्धा भी जीत ली। कलिकान के लिए सर्वश्रेष्ठ गुरु परशुराम ही हैं। पर गुरु द्रोणाचार्य की मानसिक ऊर्जा अचानक कहाँ खिंच गई? धरती पर अपने पुत्र अश्वत्थामा के पास, जिसे श्री कृष्ण ने छलपूर्वक पांडव पुत्रों का वध करने हेतु अमर तत्व का शाप दे दिया था। सर्वश्रेष्ठ गुरु व योद्धा वही है जो अपने धर्म और कर्तव्य को सर्वोपरि रखे, परंतु जिसकी भावना उसके सांसारिक संबंध हावी न हो। परंतु श्रेष्ठ गुरु होने के पश्चात भी गुरु द्रोणाचार्य अपनी भावना और पुत्र के मोह का परित्याग नहीं कर सके, इसलिए वो कलिकान के गुरु बनने के उपयुक्त नहीं है। यह दायित्व तो सिर्फ श्रेष्ठ गुरु परशुराम ही उठा सकते थे, जिन्होंने सदैव धर्म व कर्तव्य के संबंधों में सर्वोपरि रखा है। परंतु तिरंगा को यह कैसे ज्ञात हुआ कि गुरु द्रोण अभी पुत्रों में बंधे हुए हैं? मुझे यह नहीं मालूम था। मैंने शेष गुरु परशुराम का चयन किया क्योंकि धर्म के मार्ग पर चलने की सही शिक्षा सिर्फ वही दे सकते थे, जबकि शेष गुरु होते हुए भी गुरु द्रोणाचार्य ने महाभारत युद्ध में अधर्म का साथ दिया था।
यदि आपके स्थान पर तिरंगा ने गुरु शुक्र द्रोणाचार्य का चयन किया होता तो पराजय उनकी झोली में गिरती। गुरु द्रोण का पुत्र मोह भी बंद कर धरती पर खिंचकर धरती पर खिंच जाने वाले कर्तव्य और मोह से रखना हो, अपने मोह को रखना तो विधि का विधान था। अब समय आ चुका है शिशु कालिकान को उनके श्रेष्ठ गुरु के हाथों में सौंपने का। गुरु परशुराम का मानस रूप शिशु कालिकान को सिद्धों से हेतु तैयार करेगा, जिसके लिए कालिकान का जन्म हुआ है। कृतायुग की स्थापना और कालिकान के पुनरागमन में भी समय शेष है। इससे पूर्व आपको अपनी तीसरी स्पर्धा आरंभ करनी होगी। यह मिथ्याकार है, कली के कृत्रिम संसार का रचयिता, माया के माया जाल में फंसे हुए मिथ्याकार द्वारा रचित कृत्रिम संसार यानी वर्चुअल वर्ल्ड में हमेशा के लिए भटकते रह जाते हैं। यह मिथ्याकार का आयाम मिथ्या है। आज तक मिथ्या के कृत्रिम संसार को कोई नहीं तोड़ सका है। मिथ्या को तोड़ना ही अपनी आपकी अगली स्पर्धा है। किंतु ध्यान रहे, मिथ्याकार आपके लिए एक ऐसी वर्चुअल रियलिटी तैयार कर चुका है जो सिर्फ आपको नहीं, आपके दल के अन्य सदस्यों को भी घोर संकट में डालने वाली है। आपके दल के अन्य सदस्यों को भी घोर संकट में डालने वाली है। तृतीय अध्याय समाप्त। जय बाबा गोरखनाथ। भोकाल नाग शक्तियों का प्रयोग कर रहा है। नागराज भोकाल शक्ति के साथ यह मिथ्याकार का बना हुआ कृत्रिम संसार है। मिथ्याकार सिर्फ आपके मस्तिष्क से नहीं खेलता, बल्कि आपसे जुड़े हुए प्रत्येक शक्ति को अपने कृत्रिम संसार का हिस्सा बना देता है। उनकी शक्तियों का प्रयोग अपनी इच्छानुसार परिकृष्ट करता है। पंचम अध्याय आरंभ, मिथ्याकार। दोस्तों, ऐसा ही सीन मार्वल डीसी की कॉमिक्स में भी हो चुका है। जब मार्वल वैसे डीसी का क्रॉसओवर हुआ था तो उसमें भी मार्वल और डीसी वालों की आपस में शक्तियां मिल गई थी। कैप्टन अमेरिका का सुपरमैन को आपस में मिला के लड़ रहा था। यही चीज़ इसमें भी आई है। भोकाल में नागराज की शक्तियाँ और नागराज के पास भोकाल। इससे पहले भी सूरमा कॉमिक्स में नागराज परमाणु बन गया था। परमाणु नागराज। नहीं पढ़ी सूरमा कॉमिक्स तो हमारे नागराज कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। आश्चर्य, हम सभी यहाँ खड़े हैं, फिर भी मिथ्याकार के संसार में हम नागराज के इच्छाधारी रूप से लड़ते नजर आ रहे हैं, वह भी भोकाल की शक्तियों वाले। नागराज ठीक कह रहा है। इस भ्रमजाल का कोई ना कोई असर हम पर भी जरूर पड़ने वाला है। शक, उफ, कोई ना कोई असर हम पर भी जरूर पड़ने वाला है। शक, उफ। आपके वास्तविक शक, उफ, जो वार वहां पड़ेंगे वे आपके वास्तविक स्वरूप पर भी पड़ेगा उसका असर, उफ। परंतु इनमें फ़र्क क्या पड़ेगा? तिरंगा शुक्राल सिर्फ इस बात का एहसास हो जाएगा कि यह सिर्फ भ्रमजाल है। नई शक्ति युगम स्पर्धा को इतना सरल हरगिज नहीं होगा। मिथ्याकार के इस भ्रमजाल में अवश्य कोई भेद है। नागराज ठीक कह रहा है, इस भ्रमजाल का असर हम पर भी जरूर पड़ने वाला है, उफ। ओहो, इधर भोकाल भी यूज़ कर रहा है अपने वो मिथ्याकार के इस कृत्रिम संसार के मात्र भ्रमजाल को समझने की गलती न करें मित्रों। यह आपके मस्तिष्क तरंगों और अपने संसार में प्रतिबंधित करके आपकी शक्तियों को परिकृत करेगा, परंतु इस प्रतिबिंबों की शक्तियों का वार का असर आपके वास्तविक स्वरूप पर ही पड़ेगा, उफ। ओह, कृत्रिम संसार में नागराज ने ध्रुव पर वार किया और यह वास्तव में ध्रुव की भां से खून निकल रहा है, जैसे उस पर तलवार से वार किया गया हो। क्योंकि आपका वास्तविक स्वरूप ही मिथ्याकार के कृत्रिम संसार का पूरक है। मैं अपने हाथ पांव भी नहीं हिला पा रहा हूँ। अवश्य ही यह मेरे कृत्रिम रूप द्वारा छोड़ी गई नागरस्सी का प्रकोप है। रुक जाओ भोकाल, ओहो, यह तो प्रतिछाया मात्र है। ठहरो नागराज, व्यर्थ के प्रयासों में समय नष्ट मत कर छोड़िए वीरों। आप मिथ्याकार के कृत्रिम संसार को उसकी इच्छा के विरुद्ध स्पर्श नहीं कर सकते। यह यहाँ सिर्फ मिथ्याकार के नियम चलते हैं। सिर्फ आपके साथियों के प्रतिरूप ही गणनायक प्रतिरूपों का मुकाबला करेंगे। और ध्यान रखिए, मिथ्यारूपकार इस द्वंद्व को और अधिक दुर्दांत करता रहेगा। ऐसे में यदि आपके कोई साथी प्रतिरूप घायल या मृत होते हैं तो यही हश्र वास्तविक संसार में आपके उस साथी का होगा। अश्वबल के समक्ष तुच्छ नागबंधन की कोई विषाद नहीं है। इस कंटीले नागफनी सर्पों के विषय में यह बात नहीं कह पाएगा तो अश्वराज, उफ। भोकाल द्वारा छोड़े गए कंटीले सर्प अश्वराज को घायल कर रहे हैं।
क्या तुम किसी प्रकार से इस प्रतिबंधित प्रतिरूप के मानसिक संपर्क को स्थापित कर सकते हो महाबली? मित्रसुराज, मैं प्रयत्न कर रहा हूँ तिलस्मदेव, परंतु सफलता नहीं मिल रही है। भेड़िया देवता मदद, बेशक तुम पर गोलियां असर नहीं करती नागराज, पर मेगान की कॉस्मिक मेगा एनर्जी सीधे तुम्हारे नर्वस सिस्टम को शुद्ध कर देगी। तेरी ताकत लाख विध्वंसकारी सही, पर डोगा के बारूद से अधिक विध्वंसकारी नहीं हो सकती। कोई धातु ऐसी नहीं जिसे शक्ति की अग्नि ना पिघला सके। तेरी तलवार और ढाल का भी यही असर होगा। अत्यंत तुच्छ हैं तुम्हारी सभी शक्तियाँ और वार काल नागराज के सामने। हे देवकाल जी, हे बाबा गोरखनाथ, ये कैसा विचित्र भ्रमचाल है। कोई तो मार्ग होगा। मैं अपने प्रतिबिंब रूप को अपने ही साथियों पर वार करने से कैसे रोकूं? ढगमान घन के आगे इसकी नाग शक्तियाँ का वश नहीं चलने वाला। नाग और बाज के युद्ध में जीत सदैव बाज की होती है। शाकाल की आवाज शक्ति से प्रत्यक्षतः प्रमाणित करेगी। पंच तत्वों की शक्ति से ऊपर नहीं है तुम्हारी नाग शक्ति। तुम सभी के आवेश को यह भीषण विश्वंकार शांत करेगी। फुर्र। हे देव, मेरे प्रतिबिंब रूप द्वारा छोड़े गए विश्वंकार का असर मेरे साथियों पर हो रहा है। इस स्पर्धा को जल्द से जल्द समाप्त करना होगा साथियों। साथ करके अपने साथियों की रक्षा सिर्फ आप ही कर सकते हैं वीरों। मिथ्याकार की इस कृत्रिम संसार को इसकी शक्ति की, इसके भ्रमजाल की कुंजी है। स्पर्धा की यही है कि सर्वप्रथम कुंजी को हासिल करना और अपने साथियों को सुरक्षित करना। परंतु मैं आपको सावधान कर दूं मित्रों कि मिथ्याकार अपने सिर्फ आपके साथियों की शक्ति को परिकृष्ट नहीं करता है। इस कृत्रिम संसार में यह आपकी सोच भी परिकृष्ट करता है। मिथ्याकार आपके अंतर्मन की उन घटनाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करता है जिन्होंने आपके जीवन को सबसे अधिक प्रभावित किया है। ऐसी दमित स्मृतियों को जो आपके वजूद का हिस्सा तो हैं, पर जिनसे दोबारा रूबरू होने का साहस शायद आप में भी ना हो। नहीं नहीं, यह क्या हो गया? मेरे हाथों एक मासूम बच्चे की हत्या। नहीं नहीं, दोबारा नहीं। पंचम अध्याय समाप्त। द्वितीय अध्याय आरंभ। शुक्रहारा का अंतिम वंशज। उफ। मिथ्याकार के इस कृत्रिम संसार में नागराज और भूकाल की स्थानांतरित हुई शक्तियों का मुकाबला करना असंभव लग रहा है। युगम ने कहा था कि इस संसार कृत्रिम संसार में बनाई हुई हर वस्तु प्राणी को मिथ्याकार ऑपरेट करता है। शायद हम चाहकर भी अपने प्रतिरूपों को नागराज और भूकाल का मुकाबला करने के लिए कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इस कृत्रिम संसार के अपने प्रतिरूपों से मानसिक स्तर पर स्थापित करने में तो कामयाब हो गए, परंतु उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। मेरा प्रतिरूप तो प्लीज़ बोलने पर भी परमाणु छल्ले नहीं छोड़ रहा है यार। धड़ाक। उफ। मिथ्याकार के इस मायाजाल से निपटने की कोई भी युक्ति काम नहीं आ रही। हमारे प्रतिरूप हमारा आदेश नहीं मानने। भोकाल श्री और नागराज श्री उद्दंडित रूप से हमारे मित्रों को घायल कर रहे हैं। आप यहाँ बैठकर चिंतन मनन में लीन है मित्र गोजो। मैं व्यर्थ चिंतन नहीं कर रहा हूँ मित्र योद्धा, बल्कि एक पहेली का हल ढूंढने की चेष्टा कर रहा हूँ। कैसी पहेली? जरा सोचो साथियों। मिथ्याकार अपने कृत्रिम संसार में महानायकों के प्रतिरूपों को कोई भी शक्ति दे सकता था, या फिर स्वयं उनकी शक्तियों को कई गुना बढ़ा सकता था, परंतु उसने अपने प्रतिद्वंदियों को ही शक्तियाँ क्यों प्रदान की? मिल गई वह गड़बड़ जिसे मेरा दिमाग इतनी देर से ढूंढ रहा था। कैसी गड़बड़ ध्रुव? मिथ्याकार ने नागराज और भोकाल की शक्तियों की अदल बदल क्यों की? वह अपनी शक्तियों के साथ बाकी शक्तियों को भी हरा सकता था। आखिर उन्हें कंट्रोल तो मिथ्याकार ही कर रहा है। तिरंगा शीघ्र चलो, हमें अपने साथियों की प्राण रक्षा करनी है। तो इस मिथ्याकार के कृत्रिम संसार को नष्ट करने का मार्ग तलाशना ही होगा। यह नहीं हो सकता। यह सच तो मेरे बीते हुए कल के साथ हमेशा के लिए दफन हो चुका था। फिर इस मिथ्याकार ने इसे जीवंत कैसे कर दिया? यह तो जड़वत हो गया है। मैं और समय नष्ट नहीं कर सकता। मुझे यह स्पर्धा जीतनी होगी। मुझे अपने साथियों को बचाने के लिए ध्यान केंद्रित करना होगा। मुझे मिथ्याकार के इस कृत्रिम संसार को नष्ट करने की कुंजी ढूंढनी होगी। यह नहीं हो सकता। यह नहीं हो सकता। यह तो शुक्रहारा जाति के दृश्य हैं। शुक्रहारा जाति जिसे कश्यप के संतानों से पृथक होकर दुर्दांत हत्यारों के रूप में उन्होंने जीवन यापन करने की प्रथा चलाई। शुक्रहारा सिर्फ एक ही बात जानते थे, संसार में जीने का अधिकार उसका, यह दूसरों से जीवन छीनने में सक्षम हो।
भागो, शुक्रहारा लुटेरों का झुंड आक्रमण कर रहा है। आग के हवाले कर दो इन पूरे गांव को, मर्दों और बूढ़ों को काट डालो, इनकी सेना लूट लो, उनके औरतों बच्चों गुलामी के लिए बंधक बना लो। क्योंकि दंत्याती की शुक्रहारा जाति के सरदार शुक्रसाल जैसे निर्दयी और दुर्दांत तो असुर भी नहीं होते थे। शुक्रहारा कभी भी कि एक स्थान पर एक दिन तक नहीं टिकते थे। वे आंधी की तरह आते और तूफान की तरह गांव, राज्य और उनकी राह में आए तबाह होकर आगे बढ़ जाते थे। उनके सरदार शुक्रसाल की अभेद्य ढाल, शाकाल्य और अचूक तलवार शलाका के सामने बड़े से बड़े योद्धा हथियार डाल देते थे, परंतु दुनिया का सबसे बड़ा हत्यारा जिसके लिए किसी भी जान लेना एक खेल से अधिक कुछ नहीं था, वह शुक्रसाल अपनी जान गर्भवती पत्नी कुशाला पर नछावर करता था। कैसे हैं हमारे वीर पुत्र? अब हम तरस गए हैं उसका मुखड़ा देखने के लिए। पुत्र, अपनी माता से कहो कि तुम्हें अति शीघ्र इस दुनिया में लेकर आएँ। आपका पुत्र शीघ्र ही, या आपका पुत्र आपकी सुनता है शुक्रहारा सम्राट। यह किसी भी दिन शुभ समाचार प्राप्त कर सकता है, परंतु शुक्रसाल को यह अंदेशा नहीं था कि वो शुभ दिन उसके जीवन का आखिरी दिन साबित होने वाला था। शुक्रहारा के आतंक से त्रस्त होकर मानव सभ्यता के 14 सम्राटों ने एकजुट होकर उसका उन्मूलन करने का निश्चय कर लिया। यदि शीघ्र ही इन शुक्रहारों का सर्वनाश नहीं किया गया, धरती पर से सभी 14 राज्य मिट जाएंगे। अगर बचेंगे तो सिर्फ शुक्रहारा के दास। परंतु हम ये करेंगे कैसे? मैंने सुना है शुक्रहारा के सरदार शुक्रसाल को उसके इष्टदेव का वरदान प्राप्त है, जिसके कारण वह कभी युद्ध में परास्त नहीं होता है। हमें उसके इष्टदेव को, बड़े देव को प्रसन्न करना होगा। शैतान की शरण में जाना होगा हमें। शैतान की शरण में सम्राट तोरगास उचित कह रहे हैं। शैतानों से निपटना है, शैतान की शरण में जाना होगा। शुक्रसाल के नेतृत्व में शुक्रहारा जाति के अपने अगले गंतव्य को कूच कर चुकी थी, परंतु वे ये नहीं जानते थे कि उनका अगला गंतव्य इस लोक पर नहीं था। यह दक्षिण दिशा से धूल का उभार कैसे उठ रहा है? लगता है कोई तूफान आ रहा है। आक्रमण, नेस्तनाबूद कर दो इन शुक्रहारों को। जलगार साथियों, इनमें से एक को भी जीवित न छोड़ना। सतयुग में इससे भीषण युद्ध कभी नहीं हुआ था। रक्त की बहती नदियों में मरुधर की रेत ढाल नजर आने लगी। चारों ओर सभी शब्द, एक भी शुक्रहारा जीवित नहीं बनना चाहिए। औरतों बच्चों को भी मत छोड़ना। इसी बीच भीषण रक्तपात के बीच कुशाला को प्रसव पीड़ा आरंभ हुई। ऐसा नहीं, ओफ कैसी विडंबना है स्वामी, हमारा पुत्र जीवन लेते ही मृत्यु का मुख देखेगा। आह, ऐसा नहीं होगा कुशालो, उसके पिता के जीवित रहते ऐसा नहीं होगा। इष्टदेव की यह शाकाल्य और शलाका रक्षा करेंगे हमारे पुत्र की। अपने इष्टदेव की वरदान से प्राप्त शाकाल्य शलाका उन 14 सम्राटों की सेनाओं को अकेले ही सफाया कर दिया शुक्रसाल ने। आज मुझे एहसास हो रहा है कि अपना संसार उजड़ने का दर्द क्या होता है। अनगिनत बद्दुआएं ले ली हैं मैंने, यह उसी का परिणाम है। प्रण लेता हूँ कि दस्यु मार्ग छोड़ दूंगा और अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ सत्य और शांति के मार्ग पर चलकर जीवन यापन करूंगा। परंतु हृदय परिवर्तन कर्मों के फल को नहीं बदल सकता। शुक्रसाल ने जो दुष्कर्म किए थे उसका मूल्य सिर्फ प्रायश्चित नहीं था। कुशाला, तुम भी मेरे साथ छोड़ गई। मेरा पुत्र शुक्रहारा का वंशज अपने बिलखते नवजात पुत्र को सीने से लगा के शाकाल और शलाका शुक्राल के हाथ से, परंतु इष्टदेव द्वारा प्रदेश शाकाल और शलाका तभी शुक्रसाल को अवंजित बनाने थे, तब तक उन्होंने धारण किए रहे। यह बात उनके शत्रु भी जानते थे और उस अकेले निहत्ते पिता की पीठ पर वार किया उन 14 राज्यों के सम्राटों ने। और अपने पिता के रक्त से रक्ताभिषेक हुआ था वह नवजात बालक। वार करते रहो इस पर। अपने शिशु को बचाने के लिए उसने भालों में लपेटा हुआ है। यह हथियार नहीं उठा सकता। इसे मारने के बाद इसकी औलाद को भी काट डालो, वरना हत्यारे का बेटा बड़ा होकर हत्यारा बनेगा। ककायरों, एक निहत्ते की पीठ पर वार करके कौन से धर्म की रक्षा की है तुम लोगों ने? मौत मेरा मुकद्दर है, क्योंकि मेरे गुनाह मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा भारी है। पर मेरा बच्चा निर्दोष है, मुझे मेरे कर्मों का फल मिल रहा है, परंतु मेरे बच्चे को हाथ में नहीं लगाओगे तुम लोग। शुक्रसाल खुद तो मृत्यु को नहीं बचा सकता था, परंतु अपनी प्राण शक्ति द्वारा अपनी संतान को बचाने नौछावर था। शुक्रहारा का यह अंतिम वंशज तुम्हें उसी तरह मारेगा जैसे तुमने उसके पिता और उसके कुटुंब को मारा है। यह मेरा आशीर्वाद है और तुम्हें श्राप है। हर युग में तुम 14 मेरे पुत्र शुक्राल के हाथों मृत्यु को प्राप्त हो गए। शाकाल और शलाका सदैव इसकी रक्षा करेंगे और इसे योग्य बनाएंगे, यह अपने पिता की अंतिम इच्छा पूर्ण कर सके। हर युग हर समय काल में जन्म लेगा मेरा पुत्र, हर काल में बनेगा यह शुक्राल। तो तभी शुक्राल की अलग अलग कॉमिक्सों में आती थी और अलग कॉमिक्सों में शुक्राल जो है हर कॉमिक्स में मर जाता था और फिर से नई कॉमिक्स में जिंदा होता था। यह तो मर गया, मरते मरते भी शाप देगा गंबद। इसके शाप से खुद को अभी मुक्ति कैसे दिला सकते हैं हम? कैसे? इस पाप के बीज को ख़त्म कर दो। एक ही पल में उस बालक के प्राण उसके शरीर के साथ छोड़ देते। सम्राट
बढ़ते वर्ष ही कह रहे हैं ख़त्म कर दो इस बालक को, ना रहेगा बालक ना रहेगा शाप, परंतु उसके पिता का दिया आशीर्वाद अब इस जन्म में तो क्या उसके आने वाले सहस्त्रों जन्मों तक उसका साथ नहीं छोड़ने वाला था। अरे यह क्या मरुधर की रेत बालक और शुक्राल के हाथों हथियारों को लील रही है। यह ठीक ही हुआ, हम शिशुवध के पाप से ही बच गए और श्राप से ही पीछा छूटा। 14 सम्राट खुद को खुशकिस्मत समझने की भूल कर बैठे थे, परंतु यह नहीं जानते थे कि शुक्र साल के साप ने ही उसके बेटे की रक्षा की थी। कोई यह नहीं जानता था कि शुक्र साल की रहस्यमयी इष्टदेव कौन था, किंतु उसकी मायावी शक्तियाँ न सिर्फ शुक्राल की प्राण रक्षा कर रही थी बल्कि उसके उसके पालक तक भी ले जा रही थी। यही वह समय था जब भगवान विष्णु के छल से देवताओं की शिक्षा का साहित्य गुरु बृहस्पति के हाथों में चला गया। कुपित शुक्राचार्य एकांत में अपने क्रोध को शांत करने की चेष्टा कर रहे थे। ऐसा घोर निरादर व अपमान, देवताओं की शिक्षा का दायित्व छलपूर्वक छीना गया मुझसे। मैंने असुरों का गुरु बनना स्वीकार तो कर लिया है, परंतु मैं जानता हूँ कि असुर कुबुद्धि और मूर्ख हैं। यह छल करके मेरे साथ ठीक नहीं किया। भगवान विष्णु ने गुरु शुक्राचार्य के ध्यान किसी और शिशु के हृदय से मंगवा। इस निर्जन स्थान पर नवजात शिशु के रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? उफ, रक्त से सना हुआ नवजात शिशु ढालो तलवार के साथ। शाकाल और शलाका और शिशु को उसके पालक उसके शेष गुरु के पास ले गए। अपनी दिव्य शक्ति से उस बालक का रह जाने पर भर भी लगा शुक्राचार्य को। ओह, यह बालक तो शुक्रहारा का अंतिम वंशज है, रहस्यमय शक्तियों से युक्त शुक्त। शाकाल या शलाका के धारा के इस बालक का यूं तो मिलना मात्र एक संयोग नहीं हो सकता। भगवान विष्णु ने देवताओं का गुरुपथ छलपूर्वक छीनकर मुझे जो घात किया है, यह बालक उसका प्रत्युत्तर होगा। शुक्राचार्य का एकमात्र मानव शिष्य शुक्राल, मेरा शिष्य उन 14 सम्राटों का वध करके संपूर्ण मानव जाति पर एक छत्र राज करेगा। मैं दिखाऊंगा विष्णु को यदि गुरु दृढ़ हो और शिष्य योग्य, तो एक मानव भी देवताओं से अधिक शक्तिशाली और श्रेष्ठ बन सकता है। अपने पिता अपने कुटुंब का प्रतिशोध लेने के लिए मैं प्रशिक्षित करूंगा तुझे। मेरे बच्चे, मेरे शेष गुरु शुक्राचार्य ने अपना संपूर्ण ज्ञान, अभी संपूर्ण विद्या मुझे सिखाई। मुझे देवताओं से भी उत्तम और असुरों से भी अधिक अहिंसक बनाया, परंतु मिथ्याकार मुझे ये दृश्य क्यों दिखा रहा है? ये थी शुक्राल की ओरिजिन। ओह, समझ आ गया, मिथ्याकार ने मुझे ये दृश्य क्यों दिखाए। 14 सम्राट मेरे माता पिता और मेरे कुटुंब के हत्यारे, मेरे माता पिता मेरे कुटुंब के। द्वितीय अध्याय समाप्त। तृतीय चतुर्थ अध्याय आरंभ। पुराने जख्म। तिरंगा की तरह ही शुक्राल भी स्तब्ध क्यों हो गया है? यह नहीं हो सकता, मिथ्याकार मेरे अंतर्मन। शुक्राल भी स्तंभ क्यों हो गया है? यह नहीं हो सकता, मिथ्याकार मेरे अंतर्मन में डूबे उस जख्म को कुरेद रहा है जो मैंने आज तक सीने में दफन करके रखा। यह सिलसिला आरंभ हुआ जब अभय देशपांडे दिल्ली के भारत नगर में रहने वाला एक आम लड़का था। एक आम लड़का जिसके दिल में देशभक्ति का जज्बा कोट कोट के भरा था। तुम 16 साल की उम्र में फ़ौज में भर्ती होना चाहते हो बच्चे? जब कोई खेल नहीं है, जाओ घर जाओ और खिलौने वाली बंदूक से खेलो। इन हाथों में बंदूक थमाकर देखिए, शायद सरहद के पार दुश्मनों की चीत्कारें आपको यकीन दिला देंगी कि देशभक्ति की कोई उम्र नहीं होती। देशभक्ति का जज्बा और देश के दुश्मनों से जड़ को मिटाने का जुनून उसकी उम्र की सीमाओं मात खा रहा था, परंतु उस दिन उस घटना ने उसके जुनून के सैलाब को हवा दी कि सब्र का बांध टूट गया। दिल्ली के वेस्ट सरोजनी नगर मार्केट में हुआ आतंकी हमला। तर 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 खुद को रोक ना पाया वह लड़का। जब तक पुलिस या आर्मी पहुंचेगी तब तक तो लाशों से पूरा मार्केट पड़ चुका होगा। नहीं, अपनी आंखों के सामने शहर को शमशान नहीं बनने दूंगा मैं। तर 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 सुश। उफ, ये पानी की धार कौन मार रहा है? उधर देखो, वह काफिर का पिल्ला टैंकर पर चढ़ा हुआ है। वह मूर्ख सोचता है कि पानी मौत को रोक सकता है। छलनी कर दो इसे सबसे पहले। तर 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 छलावे की तरह अपने स्थान से उछला। वह लड़का अपनी पत्नी पानी को मौत को बनाने का सामान अपने कब्जे में कर लिया। किर्र, और उस मौत के सौदागरों को पानी की बारूद बना दिया। 16 साल के लड़के ने बुम, पलक झपकते ही मौत बेचने वाले खुद मौत के गुलाम बन गए। स्क्वाड हेडक्वार्टर्स। मौत का धमाका उस लड़के ने किया तो उसकी गूंज इतनी दूर तक गई जिसका किसी को कोई अंदेशा नहीं था। कौन सी जगह है, कहाँ लाया गया है मुझे? तुम इस समय हिंदुस्तान की सबसे खुफिया एजेंसी एक्स स्क्वाड के हेडक्वार्टर में हो लड़के, और मैं एक्स स्क्वाड का लीडर कर्नल एक्सरे। एक्स स्क्वाड? मैंने ऐसी किसी एजेंसी, सुरक्षा एजेंसी के बारे में नहीं सुना। एग्जैक्टली, आज तक हम देश के किसी भी आम नागरिक ने इस संस्था का नाम नहीं सुना, क्योंकि यह संस्था रॉ से भी अधिक गुप्त और उसकी कार्यप्रणाली मिलिट्री से भी अधिक जटिल व्यवस्थित है। कैसी कार्यप्रणाली? देश के दुश्मनों को रास्ते से हटाने की कार्यप्रणाली। पॉलिटिशियन, बिजनेस टाइकून्स, ब्यूरोक्रेट्स
रूप में छुपे हुए आतंकवादियों को बढ़ावा देने वाले दलाल, जिन पर प्रत्यक्षतः पुलिस या सीबीआई वाले सीधा हाथ नहीं डाल सकती, उन्हें रास्ते से हटाने का काम है एक्स स्क्वाड का है। हमारी समस्या ग्राउंड लेवल पर ऑपरेट करने वाले आतंकवादी नहीं जिन्हें तुमने मारा था। हमारी समस्या वे ऊंची पहुंच लोग हैं जो दीमक बनकर अंदर ही अंदर देश को खोखला कर रहे हैं। जब तक हम घर के बेदी को ख़त्म नहीं करेंगे तब तक ग्राउंड लेवल पर आतंकियों को ख़त्म नहीं किया जा सकता। तुम 10 मारोगे तो ये लोग हज़ारों खड़े कर देंगे। वर्षों से एक्स स्क्वाड कमांडोज बिना किसी के नज़रों में गुप्त रूप से उन घर के भेदियों का सफाया करने में लगे हुए थे। एक्स स्क्वाड का एक्स जो है छोटा बनाया गया है, क्योंकि बड़ा एक्स बनाएंगे तो वह एक्स मैन का लोगो बन जाएगा, इसलिए एक्स को छोटा लिया गया एक्स स्क्वाड के। अरे अगर ये संस्था इतनी गुप्त है तो आप मेरे सामने इसका राज क्यों खोल रहे हैं? क्योंकि हमारी मेन पावर भेद समित है। मिलिट्री के सबसे एलीट 1 लाख कमांडोज में से कोई एक ही इस युग होता है जो इसे एक्स स्क्वाड में चुना जाए। हमारे काम में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। एक छोटी सी गलती से एजेंसी का भेद दुनिया के सामने खोल सकती है। सो वी नीड द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। इसलिए हमने तुम्हारा चुनाव किया। एक लड़का जिसमें देशभक्ति के जुनून की इतनी आग है कि पानी को बारूद बनाकर आतंकियों को खाक कर दे, और उनकी ज़रूरत यकीनन एक्स स्क्वाड में ही है। अगर मैं आपका प्रस्ताव अस्वीकार कर दूं तो आप क्या करेंगे? अब तो मैं आपका यह राज जान चुका हूं। वही तो हम उन लाखों कमांडोज के साथ करते हैं जो कि एक्स स्क्वाड की चयन स्पर्धा में सफल हो जाते हैं। हम उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें दिमाग से एक्स के बारे में उनकी सभी स्मृतियाँ मिटा देते हैं। अपने जीवन के हर पल उसने देश के दुश्मनों को मिटाने का सपना देखा था। भला पीछे क्या चढ़ सकता था? साल भर में एक जटिल प्रशिक्षण से गुजरा लड़का। ऐसा प्रशिक्षण जिसमें मिलिट्री के सख्त से सख्त कमांडोज भी असफल हो जाते हैं, पर उसकी देशभक्ति के जुनून के आगे हर विषमता बौनी साबित हुई। देश की सर्वोत्तम मिलिट्री ट्रेनर से मिलिट्री की हर विद्या, हर बारीकी के साथ प्रशिक्षित हुआ। साल भर तक कर्नल एक्सरे के नेतृत्व में प्रशिक्षण की भट्टी पर तब तैयार हुआ वह हथियार जिसे नाम दिया गया एजेंट देशभक्त। हाँ, टूम टाँ धड़ाक धूम धाड़। और 1 साल में एजेंट देशभक्त ने एक्स स्क्वाड का सबसे लीथल वेपन साबित हुआ। 18 वर्ष का होने तक इतना करप्ट क्रिमिनल्स और टेररिस्ट को मार चुका था कि जितने कई सिपाही अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं मार पाते। उसका असूल सीधा था, आतंकवाद ख़त्म करने का एक ही तरीका है, आतंकवादी को ख़त्म कर दो। एजेंट देशभक्त का मिशन भी उसके पिछले मिशन जैसा ही था। सबसे पहले वह सैकड़ों बार आतंकियों और उनके रहनुमाओं को मौत के घाट उतारा था, और इस बार उसकी छठी इंद्रिय कहीं कुछ गड़बड़ होने का संकेत दे रही थी। धर्माश शास्त्री, पर धर्माश शास्त्री का नाम तो देश के सबसे बड़े समाजवादियों में से है। इनकी चलाई गई संस्थाएं व ट्रस्ट अनगिनत गरीब और बेसहारा लोगों को सहारा देते हैं। जो लोग असाध्य बीमारियों के इलाज का खर्च का वहन नहीं कर सकते, उनके लिए हर शहर में चैरिटेबल हॉस्पिटल बनवाए गए हैं। अधर्म तक जाने वाला मार्ग हमेशा धर्म से ही होकर गुजरता है। धर्माश शास्त्री का यह सबसे धर्म कर्म वास्तव में एक कवर अप है, एक पर्दा है अपने चल काले कारनामों को छुपाने के लिए। यह फोटोग्राफ देखो, धर्माश शास्त्री के गुनाहों का कच्चा चिट्ठा, पक्का सबूत। इन फोटोग्राफ्स में तो वह पाकिस्तान के टॉप टेररिस्ट मास्टरमाइंड के साथ नजर आ रहा है। यानी यह बात पक्की है कि धर्माश शास्त्री देशद्रोही और हर देशद्रोही एजेंट का देशभक्त एक ही सजा मुकर्रर की है, सजाए मौत। न नहीं रुको। जाने क्यों उसका दिल उस दिन ट्रिगर को उसका रुक जाने के कह रहा था। उंगलियां ट्रिगर पर कसने से इनकार कर रही थीं, पर उसके साथ समय कम था। आखिरी फैसला वह कर चुका था। मौत के शोले आज इस पर निकले जरूर, पर उन्होंने जिस जिस्म में पनाह पाई वह अभय की रूह फना गई। धर्माश शास्त्री की 8 वर्षीय बेटी एजेंट देशभक्त के मौत के फरमान और अपने पिता के बीच दीवार बन गई थी, और उस मासूम दीवार के साथ एजेंट देशभक्त का पूरा वजूद गिरा गया। जाने उसने अनगिनत नहीं थी, पर उस दिन वह हत्यारा बन गया था। अवनी मेरी बच्ची, यह क्या किया तूने? हत्यारे, मेरी मासूम बच्ची का खून तुझे कभी चैन से नहीं जीने देगा। तेरे सिर चढ़कर बोलेगा यह खून। वाकई वह खून से चढ़कर बोला। अपनी सद्बुद्ध खो बैठा, वह खुद को फांसी पर चढ़ा दिया, दाने के काबिल मान बैठा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया एजेंट देशभक्त, होश में आओ। जानते हुए तुम क्या कह रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ कर्नल, मैं खुद को कानून के हवाले करूँगा। एक मासूम बेगुनाह के कत्ल के लिए मुझे फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। आज एहसास हुआ मुझे कर्नल की, जब मैं किसी की को ज़िंदगी नहीं दे सकता तो किसी की ज़िंदगी रहने का अधिकार नहीं है मुझे। मैं खुद कानून से दरख्वास्त करूँगा कि मुझे फांसी से कम सज़ा न दी जाए। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे देशभक्त। तुम्हारे कानून के सामने जाने से एक्स स्क्वाड का वजूद दुनिया के सामने आ जाएगा, जो कि हम कतई नहीं होने दे सकते।
तुम्हारे पीछे मैंने एक बैकअप टीम भेजी थी जिसे तुम्हारे नाकाम होता देख धर्माशास्त्रियों ख़त्म कर दिया। अब पुलिस के सामने यह बात स्थापित कर दी कि घर में चोरी के इरादे से घुसे किसी अपराधी ने बाप बेटी को मार दिया है। जो हुआ उसे भूल जाओ और अपने फ़र्ज़ कर्तव्य को याद रखो बस। यह संभव नहीं है कर्नल, मैं इस अपराध के बोध के साथ जीवित नहीं रहना चाहता। तो फिर हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, एजेंट देशभक्त को ख़त्म करना होगा। एक्स स्क्वाड की गोपनीयता बनाए रखने के लिए उस लड़के के दिमाग से एक्स स्क्वाड से जुड़ी सभी स्मृतियाँ मिटा दी गईं और एजेंट देशभक्त का वजूद संसार से मिट गया। बचा तो सिर्फ अभय देशपांडे, जो कि 16 साल की उम्र में सरोजनी नगर मार्केट में हुई आतंकी घटना से बुरी तरह घायल होकर 2 साल तक कोमा में रहा। अभय का बीता हुआ कल भले ही बदल गया हो, लेकिन आने वाला कल बदलना उसके वश में नहीं था। ये थे उसके पिता। पर भारत नगर के उस दंगे ने देशभक्त डिटेक्टिव तिरंगा को जन्म दे दिया। एजेंट देशभक्त खत्म हो गया और अभय के भीतर का देशभक्त अभी भी जिंदा था। तिरंगा, ये थी तिरंगा ओरिजिन। मिथ्याकार ने मेरे अवचेतन मस्तिष्क में कहीं दमित एजेंट देशभक्त की स्मृतियों को पुनः मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। अपना बीता हुआ कल जो मैं भूल बैठा था दोबारा याद दिलाया मुझे। पर क्यों, आखिर क्यों? ओहो, यह जल्लाद समझ गया। मिथ्याकार ने मेरे अवचेतन मस्तिष्क की दमित इच्छाओं को उभारा है। उसने मेरी एजेंट देशभक्त की स्मृतियों को इसलिए याद दिलाया ताकि एजेंट देशभक्त के लिए अपनी सजाए मौत जो सज़ा मुकर्रर की थी उसे पूरा किया जा सके। चतुर्थ अध्याय समाप्त। युगम धरित्रीयस्य। अपनी ही शक्तियों के सम्मुख असहाय और अक्षम होने का अनुभव कैसा होता है, इसका विवरण आप अपने सभी महारथी मुझे अवश्य दें, यदि मिथ्याकार के इस कृत्रिम संसार से निकल पाए तो। हा हा। सप्तम अध्याय आरंभ। शत्रु शक्ति। शुक्राल और तिरंगा पूर्णतः मिथ्याकार के कृत्रिम संसार की चपेट में आ चुके हैं। अपना सर्वस्व भूल चुके हैं वे दोनों। क्या लगता है काल मूर्तियों कौन होगा विजयी? यकीनन शुक्राल ही जीतेगा। तिरंगा 2 स्पर्धा जीत चुका है, यह स्पर्धा वही जीतेगा। परंतु यहाँ प्रश्न मात्र तिरंगा या शुक्राल की जीत हार का नहीं है, सभी महानायकों के अस्तित्व को भी मिथ्याकार ने दांव पर लगा दिया है। बहुत नाइंसाफ़ी है। क्यों श्रीमान ध्रुव, तुम्हारे इस मिथ्याकार ने दुनिया तो बड़ी रंगीन सजाई है युगम, पर बेचारा एक गलती कर गया। ओह भला, वह गलती सुपर कमांडो ध्रुव की बाद निगाहों से कैसे बच सकती थी? फिर तो यकीनन आपके अपने दल की रक्षा का दायित्व आप पर है श्रीमान ध्रुव। यही तो समस्या है कि अपनी थ्योरी को प्रैक्टिकली एग्जामिन करने की तरीका मेरी समझ में नहीं आ रहा। दिलचस्प बात यह है कि आपकी तरह ही पूर्वकाल दल से श्रीमान गोजो से भी एक थ्योरी डेवलप की है। आप दोनों जीनियस अपने नोट्स एक्सचेंज क्यों नहीं कर लेते? युगम क्षेत्र में आप सभी महारथियों की समस्त इंद्रियों को जागृत कर दिया है, जिसका आभास आपको नहीं है। अपने संसार में आपकी मानसिक शक्तियाँ भले ही सीमित हों श्रीमान ध्रुव, परंतु जब तक आप यह युगम क्षेत्र में हैं तब तक आप और आपकी तरह यहाँ उपस्थित सभी महानायक एक दूसरे से मानसिक संपर्क स्थापित करने में सक्षम है। दूसरे दल के महानायकों से भी। चयन स्पर्धा के दौरान जब मैं नागराज से मानसिक संपर्क स्थापित किया था तभी मुझे अंदेशा हुआ था, पर आपाधापी के कारण मैंने इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। मुझे यकीनन श्रीमान गोजो से भी आपकी तरह इस तरह से अनभिज्ञ हैं। मिथ्याकार की यही एक कमजोरी है कि उसने अपने कृत्रिम संसार में यह जिन प्रतिरूपों का सृजन करता है वे अपने नहीं बल्कि अपने प्रतिद्वंदियों की शक्तियों पर आश्रित होते हैं। जरा सोचो साथियों, भूकाल को मिथ्याकार ने उसके प्रतिद्वंदी नागराज की शक्तियाँ और नागराज को भूकाल की शक्तियाँ ही क्यों प्रदान की? पर उनकी खुद की शक्तियों को भी कई अधिक घातक और परिकृष्ट कर सकता था। नागराज का अच्छाई रूप और भूकाल की उड़न शक्ति सिर्फ हमें भ्रमित करने के लिए है, वास्तव में यह किसी भी शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे। सच्चा योद्धा वही है जो अपने ही नहीं अपितु अपने प्रतिद्वंदियों की शक्तियों का प्रयोग भी उतनी सहजता व सुगमता से कर सके जितने जैसे वह अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। ओह गुरुदेव, बृहस्पति का सिखाया यह वचन हम कैसे भूल गए? यही कारण है कि कृत्रिम संसार में हमारा प्रतिरूप नागराज और भोकाल का सामना नहीं कर पा रहे। क्योंकि हमारे प्रतिरूपों को यदि नागराज और भोकाल का सामना करना है तो उन्हें भी अपने प्रतिद्वंदी हल्के नायकों की शक्तियों का प्रयोग करना होगा। मैंने भी यही सोचा है। गोजो, ध्रुव, तुम मुझसे मानसिक संपर्क कैसे स्थापित कर पा रहे हो? युगम क्षेत्र में हम सभी की मानसिक शक्तियाँ भौगोलित हो गई हैं, जिससे हम सभी एक दूसरे से मानसिक संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अब प्रतिरूप नागराज और भोकाल को रोकने के लिए पूर्व काल और पाश्चात्य काल के महानायकों को एक दूसरे की शक्तियाँ आत्मसात करनी होंगी। परंतु यह कैसे संभव होगा? परमाणु और
प्रचंडा व तिलस्मदेव और शक्ति एक दूसरे का मुकाबला कर चुके हैं, इसलिए वे आसानी से अपने प्रतिरूपों की प्रतिनिधियों की शक्तियों को आत्मसात करने पर बाध्य कर सकते हैं। ठीक है ध्रुव, मैं तिलस्म देव और प्रचंडा को निर्देशित देता हूँ कि तुम शक्ति और परमाणु को निर्देशित करो। मैं उस कपटी तिलस्म देव की शक्तियाँ धारण करूँ? हरगिज़ नहीं। वैसे टेक्निकली देखो तो तुम्हें खुद तिलस्म देव की शक्तियाँ धारण नहीं करनी है, बल्कि अपने प्रतिरूप को ऐसा करने के लिए फोर्स करना है। परमाणु सही कह रहा है शक्ति, यह समय व्यक्तिगत द्वेष के वशीभूत होने का नहीं है। यदि मैं भोकाल और अपने कृत्रिम रूपों को संचालित नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास ये एक विकल्प है। ठीक है, अपने साथियों की रक्षा और अपने गणनायक की गात पाने का लिए मैं ऐसा करूँगी। कम समय का मैं शक्ति स्थानांतरण प्रक्रिया आरंभ हो। यह हमारा आखिरी मौका हुआ खुद को बचाने का। युगम धरित्रीयस्य। आपके अधरों पर फिर से अटखेलियाँ खेल रही हैं। यह अर्थपूर्ण मुस्कान घोतक है। आने वाले परिणाम की निश्चय आपकी इच्छा के अनुरूप आने वाला है। युग श्रेष्ठ। अगर समय प्रतिपालक होने के यह फायदा भी है, नुकसान भी। आने वाले समय की हर करवट की ससराहट उन कानों से होकर गुजरती है, इन आँखों के दृश्य पटल पर कैद होती है। साधारण मानव हो या महानायक, सभी के समय के नियमों के अधीन है। कर्म करना ही इनका धर्म है और कर्तव्य भी। प्रचंडा बना भोकाल, प्रचंडा परमाणु बन गया। यह कार्य खासकर तब भी अत्यंत महत्वपूर्ण अनिवार्य हो जाता है जब इसका परिणाम सिर्फ उनके ही नहीं, ब्रह्मांड के अस्तित्व को भी प्रभावित करता हो। बहुत अच्छे, प्रचंडा ने परमाणु की शक्तियाँ ले ली हैं। भोकाल के मुंह से पराजय की नागराज की तरह विश्वंकार निकल रही है। ये मेरे कृत्रिम रूप को एहसास हो रहा है कि यह शक्ति स्थानांतरण उसके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। अपने प्रतिरूप को परमाणु का आणविक सुरक्षा घेरा भोकाल के प्रतिरूप के चहुं ओर बनाने का आदेश दो। हम समझे नहीं मित्र, भोकाल श्री हम पर घातक विष छोड़ रहे हैं। जो आप उन्हें सुरक्षित क्यों कर रहे हैं? सुरक्षा की आवश्यकता तो हमारे प्रतिरूपों को है, क्योंकि यह आणविक सुरक्षा घेरा अकाट्य और अभेद्य है। इस सुरक्षा घेरे में भोकाल के साथ साथ उसकी विश्वंकार भी बंद हो जाएगी। विश्वंकार भोकाल के स्वामी भक्त की स्वाभाविक शक्ति नहीं है, इसलिए भोकाल के प्रतिरूप पर भी वही असर करेगी। यह हमारे प्रतिरूप पर असर नहीं करती, उस पर मूर्छा हावी होने लगी है। ओहो, भोकाल श्री मूर्छित हो गए। यह तो होना ही था। जैसे हमारे प्रतिरूपों किए गए वारों का प्रभाव हम पर पड़ रहा था, उसी तरह उसके कृत्रिम रूप पर हुए वार का प्रभाव उसके वास्तविक रूप पर पड़ रहा है। अब आपके अपने प्रतिरूप को आदेश देने का समय आ गया। तिलस्मदेव, शक्ति की ऊष्मा शक्ति का प्रयोग करिए। ओहो बेहोश भोकाल के बंधन को वो बंधन में जकड़ लो। जी हाँ, यही हो रहा है। डीसी मार्वल के सुपर हीरो की तरह इनकी भी शक्तियाँ आपस में अदला बदली हो रही हैं, जैसे डीसी मार्वल क्रॉसओवर कॉमिक्स में हुआ था। उन्होंने भोकाल को परास्त कर लिया है। अब हमारी बारी है। परमाणु, तुम्हें प्रचंडा की शक्तियों का प्रयोग करना होगा। प्रचंडा के पास पंच तत्वों की शक्ति है। जल और वायु के तत्वों की सहायता से तुम्हारे कृत्रिम रूप को नागराज के चारों ओर एक शीत घेरा बनाना होगा। ठंड नागों की प्राकृतिक शत्रु है, नागराज की भी। यह शीत शक्तियाँ नागराज की शक्तियों को छीण करेगी, वह और सुप्त अवस्था में चला जाएगा। नागराज बेहोश हो गया है। बेहोश नहीं हुआ, सुप्त अवस्था में चला गया है। जो भी कृत्रिम नागराज को खतरा तो टल गया ना। अभी नहीं, शीत घेरा स्थायी नहीं है। प्रतिरूप नागराज को पूरी तरह बेबस करने के लिए अब शक्ति को तिलस्मदेव की शक्तियों का प्रयोग करना होगा। तिलस्मदेव की तिलस्म तंत्र शक्ति से तुम्हें प्रतिरूप नागराज को जड़वत करना होगा। हमने मिथ्याकार के कृत्रिम संसार की रचना को फेल कर दिया, अब जल्दी ये दूसरी संरचना खड़ी कर लेगा। ऐसा नहीं होगा। दृश्य पटल की ओर देखो। शुक्रान ने मिथ्याकार का अंत कर दिया है। सभी महानायकों के प्रतिरूप लोप हो रहे हैं।
हमें उम्मीद नहीं थी, परंतु श्रीमान शुक्राल ने तो कमाल कर दिया। अर्थात शुक्राल ने यह स्पर्धा जीत ली है। मिथ्याकार के प्राण उसके द्वारा सजित इस कृत्रिम संसार में ही थे। इन सजित ऊर्जा के तंतुओं के कटते ही कृत्रिम संसार और मिथ्याकार दोनों ही नष्ट हो रहे हैं। निसंदेह यह जीत शुक्राल के नाम रही। परंतु उन्होंने यह किया कैसे? अब इन सवालों के जवाब या तो शुक्राल और तिरंगा दे सकते हैं, या फिर युगम युगम धरित्रीय से शुभकामनाएं। शुक्र शिष्य, आपकी इस जीत ने तो सभी दर्शकों के साथ साथ मुझे भी अचंभित कर दिया। हम सब ये जानने को उत्सुक हैं कि आपने यह ऐसा संभव कार्य को अंजाम कैसे दिया। कृत्रिम संसार का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ उसमें फंसने वाले यानी मुझे और तिरंगा को भ्रमित कर सदा के लिए उलझाए रखना था। सर्वप्रथम मिथ्याकार के दोनों गणनायकों के कृत्रिम रूप बनाए और अन्य महानायकों के कृत्रिम रूपों के विरुद्ध उन्हें लड़ा दिया गया। परंतु चूंकि मिथ्याकार के संसार में शक्तियों या वास्तविक रूप से उलट होती हैं, इसलिए उनका पैतरा विफल हो गया। जैसे ही मिथ्याकार को एहसास हुआ कि उसका वार खाली जा सकता है, उसने मुझे और तिरंगा को एक दूसरे के मायाजाल में फंसाया। परंतु पहले मैं अचंभित था कि तिरंगा का जड़वत क्यों हो गया। अब मैं जानता हूँ कि मिथ्याकार ने मेरी भी अंतर्मन की किसी दमित भावना को वशीभूत किया हुआ था। युद्ध में वाकई एक ऐसा पल आ जाता है जब मैं अपना उद्देश्य भूलकर मिथ्याकार द्वारा रचित मेरी दमित भावना के परिकृष्ट रूप में उलझ कर रह गया था। निश्चित रहें शुक्र शिष्य, मिथ्याकार आपकी दमित भावना सिर्फ आपके मस्तिष्क में प्रक्षेपित की थी। हमारे दर्शक उनसे पूर्णतः अनभिज्ञ हैं, परंतु समय चाहकर भी किसी भी घटना से अनभिज्ञ नहीं रह सकता। समय से कुछ भी नहीं सकता। मैं कुछ भी छिपाने का इच्छुक नहीं हूँ। यकीनन कुछ पलों के लिए मेरी क्रोध बुद्धि पर हावी हो गया था। अपने कुटुंब के हत्यारों को मौत के घाट उतारने के लिए मैं लालायित हो उठा था, परंतु शीघ्र ही मेरे मस्तिष्क ने भावनाओं पर नियंत्रण पा लिया और मुझे एहसास हो गया कि मिथ्याकार के जाल में फंस रहा हूँ। बस मैं उन सम्राटों से द्वंद्व करते हुए मिथ्याकार के निकट पहुँच गया और कीड़ा समाप्त। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि पाश्चात्य काल के दल महानायक देशभक्त डिटेक्टिव तिरंगा कहाँ है? तिरंगा कहाँ है? यही था मैं। शुक्राल की तरह मैं भी समझ गया था कि मिथ्याकार मेरी दमित भावनाओं से खेल रहा है। मेरे जीवन के वह किरदार मेरे सामने खड़ा कर दिया जो कि मेरे अंतर्दम की काल कोठरी में दफन हो चुके थे। फिर कैसे निपटे आप उन किरदारों से? कहाँ वक्त लग गया आपको डिटेक्टिव? तुम्हें बताने की क्या जरूरत है? तुम तो समय के प्रतिपालक हो। तुम्हें पहले ही पता होना चाहिए था इन सवालों के जवाब। आपने सिद्ध कर दिया वाकई कि आपसे बेहतर डिटेक्टिव दूसरा कोई नहीं हो सकता। अब हमारे युगम क्षेत्र में लौटने का समय आ गया है। इस प्रतिबद्धता के पश्चात देशभक्त डिटेक्टिव 2 और शुक्राल शिष्य 1 जीत कर अपने नाम कर चुके हैं, परंतु इस जीत के पश्चात भी शुक्र शिष्य के लिए स्थितियां अनुकूल नहीं हैं। तिरंगा 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 तिरंगा, शुक्राल शुक्राल शुक्राल। यदि अगली स्पर्धा वे हार जाते हैं तो इस प्रतियोगिता के विजेता डिटेक्टिव तिरंगा होंगे। ऐसा नहीं होगा युगम, क्योंकि मैं बची हुई 2 स्पर्धाओं से खुद को प्रत्याहत करता हूं। ये सीधे सीधे हिंदी में बात क्यों नहीं करता? या तो उर्दू बोलता है या संस्कृत बोलता है। अबे कोई बताओ ये प्रत्याहत क्या होता है? यह संस्कृत ने हिंदी बोला। प्रत्याहार का मतलब है कि तिरंगा क्विट कर रहा है। व्हाट? तिरंगा क्विट कैसे कर सकता है? तिरंगा कभी क्विट नहीं कर सकता। देशभक्त डिटेक्टिव तिरंगा क्विट कर रहा है यह जानते हुए भी कि उसका यह निर्णय उसके देश की नहीं बल्कि उसके पूरे युग को तबाह कर सकता है। तुम मार्केट रिस्क के बारे में पहले ही बता चुके हो। ऑफर डॉक्यूमेंट्स दोबारा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेंस सिचुएशन में कोई कॉमिक टाइमिंग पसंद है मुझे, पर फिलहाल शायद स्थिति गंभीरता आप महानायकों की समझ में नहीं आ रही है। आप पहले तिलस्मदेव और अब आप एक के बाद एक 2 महानायकों ने अपने व्यक्तिगत निर्णय पर अपने युग को ताक पर रख दिया। बढ़िया सुपर हीरोज़ हैं आप। थैंक्स। मेडल ऑफर ऑनर यही दोगे या घर भिजवाओगे? आपका मेडल ऑफ ऑनर अब काल मूर्तियाँ तय करेंगी। युगम क्षेत्र और सर्वनायक प्रतियोगिताओं के नियमों की अवमानना करने पर काल मूर्तियाँ आपको बंधक बना रही हैं। 6वां अध्याय समाप्त। शुक्राल विंस। जी हाँ, ये प्रतियोगिता जीती है शुक्राल ने। तो दोस्तों, ये शानदार तिरंगा और शुक्राल की फाइट थी। कैसी लगी आपको फाइट में बताइएगा। ये तो सबसे शानदार लगी मुझे, ये इन दोनों का युद्ध, तिरंगा वर्सेस शुक्राल का। तो चलिए मिलते हैं आगे किसी और महानायकों की, सुपर हीरोज़ की फाइट में। तो देखते रहिए हमारा चैनल, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को शानदार कॉमिक्सों के लिए।